महिलाओं का पहला धर्म उनका पति है। महिलाओं की पहली संपत्ति उनका पति है। महिलाओं का प्रथम प्यार और पहली निष्ठा भाव से की गई पूजा उसका पति है। महिलाएं जैसा कर्म करती हैं उन्हें वैसा ही उनका वर प्राप्त होता है। छोटी मोटी अनबन तो हर परिवार में होती रहती है, पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अंदर ही अंदर अपने पति को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। इसी के साथ करवा चौथ के दिन अपने पति के लंबी उम्र की कामना करने के लिए उनके लिए व्रत रखती हैं। अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना मंगल करने के लिए वो इस व्रत को सुबह से लेकर शाम तक रखे रहती हैं। फिर रात को चांद दिखने पर उसे अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ देती हैं। इसे चांद को अर्घ्य देना या चांद को अर्घ देना भी कहते हैं। अलग अलग जगह और परिवार के हिसाब से रीति रिवाजों के अनुसार भाषाएं शामिल होती हैं। अगर आप भी अपने पति और परिवार से बेहद प्रेम करती हैं और उन्हें पूरी तरीके से खुश रखना चाहती हैं तो हमारे त्रिपाठी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूजन विधि से लेकर के आपके परिवार में नकारात्मकता को दूर करने से लेकर धन संपत्ति हानि को बचाने और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस लाते रहते हैं। इसके लिए आप अपने परिवार त्रिपाठी टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से करवा चौथ का व्रत का पालन करें कि आपके पति और आपके परिवार की उम्र और साथ ही साथ अत्यंत खुशियां भी मिलती रहें। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नाश्ता करते हैं, जिसे सरगी कहा जाता है। सरगी में सूत फेनी जरूर शामिल होती है। इसे दूध के साथ लेते हैं। इसे खाने से पानी नहीं पीने की वजह से होने वाली परेशानी कम हो जाती है। कुछ जगह सरगी में 7, 9 या 11 तरह की चीज़ें ली जाती हैं। सरगी में खाने की सामग्री में बादाम, काजू, किशमिश, अंजीर, मेवे तथा फल, पराठे, मठरी, दूध और छेने से बनी मिठाइयाँ शामिल हैं। रिवाज के अनुसार सास ही बहू के लिए सरगी भेजती है या फिर खुद तैयार करती है। इसी के साथ आप करवा चौथ पर गणेश जी की कहानी जरूर सुनिए। व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और चांद की पूजा की जाती है। पूजा के लिए चित्र बाजार में मिल जाता है। पूजा के लिए एक पाटा धोकर शुद्ध करें। उसके बाद इस पर कुछ गेहूं के दाने रखें। पूजा के लिए चौथ माता का चित्र रखें। वहीं एक मिट्टी के करवे पर मौली बांधकर रोली से एक सतिया बनाएं। उस पर रोली से 13 बिंदी लगाकर चांद को अर्घ्य देने के लिए जल भर लें। फिर उस पर एक खाली दीपक या प्लेट रखकर उसमें 2 बार एक कांचरी, 2 चोले की फली, आंवला, सिंघाड़ा, एक फूल रखें। वहीं दूसरी प्लेट में रोली, मौली, गेहूं के दाने, गुड़, मेहंदी लें और 1 लोटा जल से भरकर रखें। इसके बाद चौथ माता को रोरी, मोली, अक्षत, फूल, मेहंदी आदि अर्पित करके पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद अपने माथे पर रोली से टीका करें और हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर करवा चौथ की कहानी और भगवान गणेश जी की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद गेहूं के कुछ दाने लोटे में डाल दें और कुछ दाने साड़ी के पल्लू में बांध लें और लोटे का जल सूरज को दे दें। ध्यान रखिए कि चांद निकलने पर क्या किया जाता है। इस व्रत में रात में चांद निकलने पर चांद की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। चांद को अर्घ्य देकर उसकी पूजा की जाती है। चांद को जाली या दुपट्टे में से देखते हैं। फिर इसी तरह पति को भी देखा जाता है। इसके बाद पत्नी को पानी पिलाकर और खाने के लिए पहला निवाला देकर व्रत खुलवाया जाता है। इसके बाद व्रत करने वाली महिला खाना खाती है।
आजकल पति भी पत्नी का साथ देते हुए इस दिन व्रत रखते हैं। पति का व्रत रखना पत्नी के लिए प्रेम जाहिर करता है। वैसे इससे कोई भी नकारात्मकता घर में नहीं आती है। ये तो आपको पता ही होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ वजहों से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा दरारें आ जाती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हिंदू धर्म में बताया गया है कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत इन मुसीबतों को दूर कर देता है। इसलिए करवा चौथ के व्रत में कोई भी गलती ना करें। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा गया है। इस दिन किए जाने वाले कुछ सरल उपाय बता रहे हैं त्रिपाठी चैनल के माध्यम से, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप करवा चौथ के दिन बरगद के पेड़ का पत्ता लेकर उस पर लाल रंग से वह चीजें लिख दें जो आप अपने पति में देखना चाहती हैं। इसके बाद इस पत्ते को गोल मोड़कर अपने सिर से 7 बार घुमाकर शाम के समय किसी बहती हुई नदी या जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जल्द ही आपके परिवार में अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। यदि आपके पति और पत्नी के बीच में अविश्वास आ गया है तो फिर पति पत्नी का रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा है। ऐसे में यदि किसी पति पत्नी के बीच विश्वास की कमी है तो करवा चौथ के दिन लाल रंग के रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसों बांधकर एक कागज पर अपने पति का नाम लिखकर साथ में बांधें। अब इस पोटली को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां साल भर कोई इसको ना देख सके और अगले साल करवा चौथ के दिन इसे खोलें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और मजबूत हो जाता है। वहीं पति पत्नी के संबंधों में प्रेम होना बहुत जरूरी है। यदि किसी पति पत्नी के प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है तो ऐसे में करवा चौथ के दिन बेसन के 5 लड्डू, 5 पेड़े और 5 केले किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं और गाय की पीठ सहलाते हुए अपनी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में चली आ रही दिक्कतें दूर होंगी और प्रेम संबंध बहुत ही गहरे बनेंगे। वैसे इस दिन मेहंदी लगाते समय अपने पति का नाम जरूर दाहिने हाथ के बीच स्थान पर लिखें। इससे आपके पति में बहुत ही ज़्यादा निखरता आएगी और वो आपसे और अपने बच्चों से और अपने माता पिता से अपने परिवार में बिल्कुल खुश रहेंगे। इसी के साथ अपने परिवार को सुयोग्य बनाने के लिए सुख संपत्ति और समृद्धि के साथ इस त्रिपाठी टीवी चैनल में जुड़ जाइए। हम आपको पूरी तरह एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट के साथ इस चैनल पे वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, हम निरंतर उसी पे वीडियो बनाएंगे।